اب ہوگا کیا کہ जिसके ऊपर जादू किया जाता है उसका सर दर्द रहता है हर वक्त, उसकी गर्दन पे दर्द रहता है हर वक्त, उसके बाजू नहीं काम करते, जहाँ बाजू पे सुई लगाई जाती है दायां बाजू बायां बाजू मफलूज हो जाता है, उसका दिल बैठता जाता है, ऐसे लगता है जैसे सुइयां चुभ रही हों, और ये जो सुइयों का चुभना कमर तक जाता है, ना उसकी दाईं टांग काम करती है ना बाईं टांग करती है, तो बंदा पूरा मफलूज होकर रह जाता है। तो जादूगर लोग पुतलों के जरिए ऐसा अमल करके उसके ऊपर जादू कर देते हैं और फिर उस पुतले को कब्रिस्तान में दफना देते हैं, या किसी वीरान जगह पे, या किसी कुएं में, या किसी ऐसी गहरी जगह पे यहाँ पे गंदगी होती है। तो जो जो फीलिंग उस पुतले के साथ होती है, अगर वहाँ पे सांप चलते हैं तो ख्वाब में सांप नजर आते हैं, छिपकलियाँ होती हैं तो छिपकलियाँ नजर आती हैं, चूहे अगर उस पुतले पे चलते हैं तो चूहे नजर आते हैं। ये कैफियत जानवरों की और चीज़ों की, और फिर वहाँ पे असेब जो कलाम का असर है तो वो कलाम नजर आता है। तो ये जो जादूगर जो लोग हैं इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं जिस मौजू के ऊपर आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ बहुत अहम मौजू है, और ये मौजू ऐसा है कि हर कोई चाहता है कि उसको पता चले कि उसके ऊपर क्या जादू का असर है या नहीं है, क्या उसके ऊपर जिन्नात का असर है या नहीं है, या उसके ऊपर नजर बद है या नहीं है। तो ये कैसे पता चलेगा कि आपके ऊपर जादू है या नहीं है, या नजर बद है या नहीं है, या किसी ने जो है वो आपके ऊपर अमल करवाया भी है कि नहीं है, इसकी अलामात क्या हैं, और आप खुद से कैसे तशखीस कर सकते हैं, और अगर आप खुद से तशखीस करते हैं तो इसका इलाज आप खुद से कैसे कर सकते हैं। एक बड़ी वीडियो है, बड़ी कमाल की वीडियो है, इसको आपने पूरी ज़रूर सुनना है, क्योंकि एंड पे मैंने आपको जादू का इलाज करने का अमल भी बताना है। तो जनाब, सबसे पहले जिस बंदे के ऊपर जादू किया जाता है उस बंदे का जो है जादू में जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जिस बंदे के ऊपर जादू किया जाता है उसके बाल, उसके नाखन, उसके जिस्म का पहना हुआ कपड़ा, उसका नाम, उसकी वालदा का नाम और उसकी तारीख़ ऑफ पैदाइश, ये कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। उस जहाँ वो चला होता है उसके चलने की जो है वो मट्टी का इस्तेमाल करते हैं। होता ये है कि जो जादूगर लोग हैं इन चीज़ों का इस्तेमाल करके बालों का, क्योंकि बाल जब बंदा मरता है कब्रिस्तान में भी जाता है तो बाल जो है वो रहते हैं हमेशा के लिए, और नाखन भी जो है ख़राब नहीं होते, डिस्ट्रॉय नहीं होते, वो भी नाखन भी जो है मुर्दे के नाखन और बाल जो है वो कब्रों में होते हैं। तो ये जेनेटिक्स एक सिलसिला होता है कि इनके ऊपर जो है असर होता है। तो जादूगर लोग बालों का इस्तेमाल, नाखन का इस्तेमाल और जो पहना हुआ कपड़ा, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अगर उसको ये चीज़ें ना मिले तो फिर क्या करते हैं, फिर वो उस बंदे के अकॉर्डिंग उसका एक पुतला बनाते हैं। पुतला बनाने के बाद उसका नाम, उसकी वालदा का नाम लिख के, तो जिस तरह कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला अल्लाह ताला ने बनाया और उसमें रूह फूंकी, तो जादूगर लोग भी इसी तरह का ही अमल करते हैं कि उसका पुतला बनाते हैं। पुतला बनाने के बाद उसका नाम और उसकी वालदा का नाम लेकर उसके ऊपर मखसूस शिरकिया कलाम पढ़ के उसमें रूह डालने की कोशिश करते हैं, कलाम की रूह। अच्छा, वो जब उस पुतले के ऊपर जो मंसूब किया जाता है उस बंदे के साथ, तो जब उसमें जो रूह डालते हैं तो उसके बाद जो है उसमें सुइयां लेते हैं और उस पुतले के 7 हिस्सों का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर वो पुतला है तो उसमें एक वो उसके सर में सुई लगाएंगे, दूसरी उसके गर्दन में सुई लगाएंगे, तीसरी जो है उसके दाएं बाजू पे, चौथी बाएं बाजू पे, 5वीं उसके हार्ट यानी दिल पे, 6ठी उसकी दाईं टांग पे और 7वीं उसकी बाईं टांग पे। 7 का अदद जो है वो 7 सुइयों को इस्तेमाल करना, 7 के अदद का इस्तेमाल करना, और फिर उन सुइयों के ऊपर भी पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद जैसे जैसे जिस जिस जगह पे सुइयां लगाएंगे, अब होगा क्या कि जिसके ऊपर जादू किया जाता है उसका सर दर्द रहता है हर वक्त, उसकी गर्दन पे दर्द रहता है हर वक्त, उसके बाजू नहीं काम करते, जहाँ बाजू पे सुई लगाई जाती है दायां बाजू बायां बाजू मफलूज हो जाता है, उसका दिल बैठता जाता है, ऐसे लगता है जैसे सुइयां चुभ रही हों, और ये जो सुइयों का चुभना कमर तक जाता है, ना उसकी दाईं टांग काम करती है ना बाईं टांग करती है, तो बंदा पूरा
मफलूज होकर रह जाता है। तो जादूगर लोग पुतलों के जरिए ऐसा अमल करके उसके ऊपर जादू कर देते हैं और फिर उस पुतले को कब्रिस्तान में दफना देते हैं, या किसी वीरान जगह पे, या किसी कुएं में, या किसी ऐसी गहरी जगह पे यहाँ पे गंदगी होती है। तो जो जो फीलिंग उस पुतले के साथ होती है, अगर वहाँ पे सांप चलते हैं तो ख्वाब में सांप नजर आते हैं, छिपकलियाँ होती हैं तो छिपकलियाँ नजर आती हैं, चूहे अगर उस पुतले पे चलते हैं तो चूहे नजर आते हैं। ये कैफियत जानवरों की और चीज़ों की, और फिर वहाँ पे असेब जो कलाम का असर है तो वो कलाम नजर आता है। तो ये जो जादूगर जो लोग हैं इस तरह का इस्तेमाल करते हैं जादू करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे जो दूसरा सिलसिला होता है, पढ़ाई के ज़रिए भी जो है वो जादू किया जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने नाखून, बाल और इन चीज़ों की भी हिफाजत करें, पहने हुए कपड़े की भी हिफाजत करें, और ख़ासकर जो है अगर इस तरह का अमल हो तो अपनी तशखीस ज़रूर करें। तशखीस का भी तरीका है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा आपने करना क्या है, इसकी तशखीस का भी, और इसका हल कैसे करना है। जब ये चीज़ें होती हैं तो इसकी अलामात होती हैं। अगर जादू होता है तो सर दर्द रहता है, तबीयत ख़राब रहती है, कपड़े कटते हैं, खून के छींटे आते हैं, और पानी के छींटे पड़ते हैं, तबीयत ख़राब होती है, कामों में रुकावट होती है, काम रुक जाते हैं, कारोबारी बंदिश लग जाती है, और पैसा नहीं आता, काम करने को दिल नहीं करता, किसी भी जगह जॉब के लिए जाए जॉब नहीं मिलती, कारोबार ठप हो जाता है, शादी में रुकावट आती है, बंदिश लग जाती है, काम रुक जाते हैं, बेबरकती, बेसुकूनी, और काफ़ी चीज़ें इसकी अलामात में शामिल होती हैं। जब आपके साथ इस तरह की सूरत हाल हो तो सबसे पहले ये है कि आपको इस्तिखारा करना चाहिए। इस्तिखारा करने का बहुत ही ज़बरदस्त और मसनून तरीका मैं बता देता हूँ। अगर आप खुद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो नंबर चल रहा है, आप हमसे भी इस्तिखारा करा सकते हैं कि आपके ऊपर जादू है या नहीं है, या आपके ऊपर बद असरात हैं या नहीं है, या किसी ने कोई अमल तो नहीं करवाया, या बंदिश तो नहीं लगी, या नज़र बद तो नहीं लगी, क्योंकि इन सब की अलामात मुख्तलिफ होती हैं। तो आप हमसे इस्तिखारा करा सकते हैं जो नंबर चल रहा है। तो बात यह है कि अब इस्तिखारा कैसे करना है। 2 नफल पढ़ने हैं आपने, 2 नफल बतौर इस्तिखारा पढ़ने हैं। पहले नफल में सूरह फातिहा पढ़ें। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपने जो है आयतल कुर्सी पढ़नी है 21 मरतबा, और फिर दूसरी रकत पढ़नी है। दूसरी रकत में भी आपने सूरह फातिहा के बाद अलम नशरा लका सदरक आयत, कुरान की आयत है, वो आपने 21 मरतबा पढ़नी है। 21 मरतबा पढ़ के आपने सलाम फेर के या खबीरू अखबिरनी, या अलीमु अलिमनी, या बसीरू अबसिरनी 119 मरतबा पढ़ने के बाद कि या अल्लाह पाक मेरे साथ मसला क्या है, आखिर मेरी ज़िंदगी में नाकामियाँ हैं, कामयाबियाँ नहीं हैं, जो अलामतें मैंने बताई हैं कि बंदिश है, रुकावटें हैं, जिन्नात है, जादू है, जो कभी असर है, या अल्लाह पाक मुझे इसकी खबर दे। ये आप इस्तिखारा करें। जो ख्वाब आए आपको वो आप ख्वाब हमें जो है वो मैसेज करें, उसकी ताबीर हम आपको बताएंगे। और अगर आप ये पहले दिन अमल करते हैं, अगर नहीं कुछ पता चलता तो आप दूसरे दिन ये अमल करें, और फिर तीसरे दिन तो खुद से आपकी इसकी तशखीस हो जाएगी कि आपके साथ मसला क्या। अगर पता चले कि आपको ख्वाब में जानवर नज़र आते हैं, सांप नज़र आता है, बिच्छू नज़र आते हैं, भैंसें नज़र आती हैं, या वीराना नज़र आता है, तो आप समझें कि आपके ऊपर जादू है, नजर बद है, बंदिश है। तो फिर आप इसका इलाज करें। इलाज का तरीका यह है कि आप सूरह फलक और सूरह नास, सूरह फलक और सूरह नास 41 मरतबा पानी के ऊपर दम करके आपने 11 दिन पीनी है। और ये पानी सुबह के टाइम पानी लेना है, 1 गिलास में पानी लें, सूरह फलक और सूरह नास उसके ऊपर पढ़ें। 41 टाइम पढ़ना ऐसे है कि पहले आपने सूरह फलक पढ़नी है, फिर सूरह नास, फिर सूरह फलक और सूरह नास, फिर बाद में इस तरह 41 टाइम आपने पढ़नी है, और पानी के ऊपर दम करके आपने पीना है। 11 दिन का अमल करें, यकीन जाने जो भी काफ़ी हद तक जादू के असरात हैं काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे, और आप ज़बरदस्त तबीयत के मालिक बन जाएंगे। हाँ, अगर आपके ऊपर जादू अमलियाती तरीके का, पुतलों वाला और खून वाला, उल्लू के खून वाला, या बहुत सख्त किस्म का हुआ है, तो फिर आपको इसका अमलियाती इलाज ही करवाना पड़ेगा। तो अमलियाती इलाज के लिए आप हांडी का अमल करवा सकते हैं, चिराग का अमल करवा सकते हैं, और अपने लिए जो है वो हमसे पढ़ाई भी ले सकते हैं। तो ये इस तरीके से
علاج ہوتا ہے، تشخیص بھی آپ ایسے کر سکتے ہیں اور علاج بھی آپ ایسے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس بارے میں کوئی مزید معلومات حاصل کرنا ہو تو ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کا شکریہ۔